इसराइल के वजूद से 9 महीने पहले ही अल्लाह पाक ने इसका सोल्यूशन बना दिया था। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज हैं डॉक्टर इसरार अहमद के, जिन्हें हमने हंसी मजाक में उड़ा दिया, लेकिन यकीन करो ज़ियोनिज़्म ने इसे बहुत सीरियस ले लिया। सर 4000 किलोमीटर दूर इसराइल, कैसी बातें कर रहे हैं। अब नहीं, अब हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश, इंडिया, कसोल, धर्मकोट, मनाली, ऑल्सो नोन एज मिनी इसराइल। ये वो जगह है जहां पे हर साल हजारों इजरायली यूथ आता है और आके सेटल हो जाता है। इवन के आईडीएफ के ज़ियोनिस्ट सोल्जर यहां विकेशन और डिटॉक्स करने आते हैं आफ्टर डूइंग जेनोसाइड इन गाजा। यहां की लोकल लैंग्वेज हिब्रू हो चुकी है। यहाँ के कुछ कैफेज है जहां सीसीटीवी और कैमराज अलाउड नहीं है। यहाँ के कुछ गेस्ट हाउस है जहां आउटसाइडर ही अलाउ नहीं है अंटिल उसके बाद इजरायली पासपोर्ट ना हो। ये चल क्या रहा है? पूरी दुनिया में 4000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान ही मिला विकेशन के लिए। सोचने की बात नहीं है। ये कौन सा टूरिज्म है? ये विकेशन है कि मुसाद की स्पाइंग एंड फील्डिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ज़ियोनिस्ट सेल भारत में साइलेंटली ग्रो कर रहे हैं और इनका फैसिलिटेटर है हिंदुस्तान, जिसका कॉमन दुश्मन एक ही है, मुसलमान और पाकिस्तान। आज हिमाचल इनका रिचार्ज जोन है, कल रावलपिंडी इनका टारगेट जोन होगा। क्या आपने देखा नहीं, थोड़े दिन पहले इजरायली ड्रोन कराची आए हुए थे। इजरायली मैन्युफैक्चर्ड नहीं थे, सिर्फ मॉनिटर एंड कंट्रोल्ड बाय इजराइल भी थे। इस बात से आगाह करना मेरा काम नहीं है, हमारी मीडिया, पॉलिटिशियंस और मौलवियों का काम है कि आप लोग को ये यहूदी कॉन्स्पिरेसी समझाएं, क्योंकि वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शायद हम नहीं कर रहे।